हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड बायोलॉजी को खत्म करते हुए हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये फिजिक्स का फ्रेंड तीसरा वीडियो होगा। हम लोग यहाँ फ्रेंड थोड़ा सा थोड़ी डिस्कस करते हैं और उसी से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उस टाइप से ही हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्य होता है, तो फ्रेंड कार्य होता है एक अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जो है वो जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक है, तो फिर अर्ग अर्ग जो है वो कार्य का सीजीएस मात्रक है। और हम लोग पिछले सेट प्रैक्टिस में हम लोग डिस्कस किए थे बल का सीजीएस मात्रक, तो बल का सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन होता है और कार्य का सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, अगला है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो तो। ठीक है, कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु जो है विस्थापित होती है। हाँ? अगर नहीं होती है तो कार्य करने के बावजूद भी अगर विस्थापन नहीं होता है तो क्या होता है, वो कार्य शून्य हो जाता है ना। अगला है फ्रेंड्स, देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, तो वो शून्य होता है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है, तो कार्य जो है वो ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा का एस आई मात्रक है, तो जूल जो है ऊर्जा का एस आई मात्रक है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा जो है वो 9 किलो कैलोरी है। ठीक फ्रेंड्स, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, खींची हुई धनुष की तार, खींचे गए रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग में होती है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो तनी हुई स्प्रिंग में होती है। ठीक है, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड की में होती है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर होती है तो 1/2 mv² के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। ठीक फ्रेंड्स, बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है तो वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। बहती हुई हवा में होती है तो वो गतिज ऊर्जा जो है वो बहती हुई हवा में होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होती है तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो फिर वो 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, फिर वो दुगुना हो जाएगी। ठीक है, संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी, फिर वो 4 गुना हो जाएगी। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जाओं का योग कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक फ्रेंड्स, लेंज का नियम परिमाण है, तो लेंज का नियम परिमाण जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का है। ठीक है, अब हम लोग शक्ति शक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पावर है ना, कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो वाट। ऐसे ही समझ सकते हैं, किसी को पावर होगा तो उसको पता लगा देगा, मार मार के वाट लगा देगा ना। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है, तो 1 जूल पर सेकेंड जो है वो 1 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल जो है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिकों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, तो फिर मेगावाट में विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो मेगावाट में की जाती है। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट जो है 1 मेगावाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो 746 वाट जो है 1 हॉर्स पावर कर सकते हैं, इसको 746 वाट होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है, तो साधारण मनुष्य की शक्ति जो है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति एक साधारण मनुष्य की होती है। देख लीजिए हॉर्स पावर कितना हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, गुरुत्व आकर्षण व गुरुत्वीय तरंग से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है कहलाती है तो वो गुरुत्व बल कहलाती है। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है ना। अगला देखते हैं, गुरुत्व आकर्षण बल के कारण
जो त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है तो वो त्वरित त्वरण कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय तरंग जी का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है गुरुत्वीय तरंग जी का मान होता है। गुरुत्वीय तरंग का मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो गुरुत्वीय तरंग का मात्रक होता है। ठीक है, अगला है जी का मान सबसे अधिक होता है तो फिर जी का मान सबसे अधिक जो वो ध्रुव पर होता है। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी हो गया, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो जी का मान सबसे कम फ्रेंड विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, और ध्रुवों पर जो है वो सर्वाधिक होता है और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड, हम लोग पिछले सेट में ये डिस्कस कर चुके हैं। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है। जी का मान 0 होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो जी का मान 0 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है तो वो 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण 60 है तो इसका 1/6 भाग जो होगा वो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। फ्रेंड्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है तो गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो घटता जाता है ना। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय तरंग जी का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत दिया तो फिर न्यूटन जो है वो गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्व आकर्षण के सभी सावित्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो न्यूटन ने किया था। अगला है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है तो फिर वो अदिश राशि सॉरी स्केलर क्वांटिटी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो फिर वो समान होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, देखिए स्थित लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर आती है। ठीक है, नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना हो जाएगा? तो वो 0 हो जाएगा, है ना, 0। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। ठीक है, शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है तो फिर वो भारहीनता कहलाता है। ठीक है, मुख्य मुक्त स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है फिर वो 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लोहे की गेंद पहले गिरेगी, लकड़ी की बाद में। ठीक है, देखिए, हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। ठीक है, अब देखते हैं कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाली आकाशीय पिंड कहलाती है तो उपग्रह कहलाती है। देख ये सन है, सन का परिक्रमा करता है कौन? तो पृथ्वी। पृथ्वी का परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो फिर वो सन का परिक्रमा कर रहा है, ग्रह सन का जो परिक्रमा कर रहा है उसे ग्रह कहते हैं, ग्रह का जो परिक्रमा कर रहा होता है उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे फिर चांद है, मून। ठीक है, और वहार मिहिर जो है वो ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चांद जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा कहने वाले है ना पहले थे वहार मिहिर। उसके बाद 15वीं शताब्दी के आसपास जो है वो कोपरनिकस ने ऐसा कहा, लेकिन कोपरनिकस से पहले ही लगभग 1000 शताब्दी पहले ही वहार मिहिर ने इस पे प्रकाश डाल चुका था। ठीक है, अलग होते हैं, ग्रहों की गति संबंधित नियत नियम का प्रतिपादन किया था फिर वो केपलर ने किया था। भू-स्थितिक उपग्रह स्थित होते हैं तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भू-स्थितिक उपग्रह स्थिति उत्पन्न होती है। भू-स्थितिक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो है वो 24 घंटा है। ठीक है, 24 घंटा। ठीक है, संचार उपग्रह प्राय स्थापित किए जाते हैं तो भू स्तरीय कक्षाओं में जो है संचार उपग्रह प्राय स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार जो है 0 होता है। ठीक है, उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है तो उसके द्रव्यमान पे जो है उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है तो सौर ऊर्जा जो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है। अभी हम लोग जो थोड़ी सेक्शन डिस्कस की, अब हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, है ना, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन होगा और ये सिर्फ प्रैक्टिस में आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, विशेषकर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ये सब जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता है उस सभी के लिए। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बनाते हैं। कार्य का एस आई मात्रक है तो फिर कार्य का एस आई मात्रक जो है वो जूल होता है। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। और शक्ति का एस आई मात्रक वाट होता है और कार्य का सी जी एस मात्रक जो है वो अर्ग होता है।
ठीक है, जो कि हम लोग बल का देखे थे तो वहाँ डाइन था। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वो 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटता जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगावाट जो है फिर वो 1000 किलोवाट के बराबर होता है। कार्य करने की दर कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता जो वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो है ना विषुवत रेखा पे कम होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, आप तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है ना, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर जो है वो 10⁷ अर्ग होता है। और ये गतिज ऊर्जा समीकरण तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर, आप लोग भी जानेंगे गतिज ऊर्जा का समीकरण जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, होता है। गुरुत्वीय आकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो गुरुत्वीय आकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो फिर शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट, वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादक किसने किया था, तो गुरुत्व आकर्षण के सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादक को न्यूटन न्यूटन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करती है, तो उपग्रह की चाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट जान लेंगे। देखिए, ये सन है, सन के नजदीक जितना ग्रह होगा, जो सन के ज्यादा नजदीक होगा, उसका वेग और गतिज ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाता जाता ऐसे ऐसे क्या होता है ना, कम होती जाती है। ठीक है, ये हम लोग पिछले एक सेगमेंट में डिस्कस किए हुए थे। देखिए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो है वो केपलर महोदय ने किया था। ठीक है, अगला है, एक अशुभ शक्ति बराबर होता है, तो फिर एक अशुभ शक्ति जो फिर बराबर होता है 746 वाट के बराबर। इंसान में जो है वो 0.05 से 0.1 अशुभ शक्ति होता है, हॉर्स पावर। सोच लीजिए फ्रेंड, कितना पावरफुल हो गया ना ये हॉर्स पावर। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योग कहलाती है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा का एस आई मात्रक जूल, जूल जो है वो ऊर्जा का एस आई मात्रक है। ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है, तो वो गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को। ठीक है, अगला है, 1 वाट बराबर होता है, तो फिर जूल पर सेकेंड जो है वो 1 वाट के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो दोगुनी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, अगला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है, तो फिर वो मेगावाट में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो है वो अर्ग होता है। ठीक है, और बल का जो है वो डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तनी हुई स्प्रिंग में होती है, तो फिर तनी हुई स्प्रिंग जो है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो फिर वो जो है समान होता है। ठीक है, अब स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो भू स्थिर उपग्रह मतलब जियोसेंट्रिक सैटेलाइट, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, कि ऊंचाई जो है वो 36 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल होता है, तो वो उसका परिक्रमण काल जो है वो 24 घंटा होता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, तो फिर वो सौर सेल जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला देखते हैं, फिर नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा, फिर वो शून्य होगा। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो फिर वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है, तो फिर वो क्या होती है, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है, तो फिर क्या होता है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। ठीक है, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है, तो फिर वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो फिर वो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है
वो है ना वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो हम लोग साइंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पेज में जाकर देख सकते हैं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।